हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का चैप्टर जो अम्ल, क्षार तथा लवण है, उसमें क्षार और उसके गुणों की व्याख्या हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि क्षार की दो, जिसको हम आर्हेनियस और दूसरा है ब्रांस्टेड एवं लॉरी, इन दोनों के अनुसार पहले हम आर्हेनियस का सिद्धांत देखते हैं। तो आर्हेनियस का सिद्धांत कहता है कि पदार्थ जल में OH माइनस आयन देता है, जबकि ब्रांस्टेड एवं लारी कहते हैं कि बेस यानी कि क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन आपको मालूम होना चाहिए H+ कहलाता है। क्षार कड़वे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं, और जो भी क्षार होता है वो अम्ल के साथ लवण तथा जल बनाता है। त्वचा में अगर ये पड़ जाता है तो फफोले डालता है, परंतु क्षार को ही हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है बेस, एक होता है एल्केलाई। इसको हम क्षार कह लेते हैं और इसको हम क्षारक कह लेते हैं। क्षार वही पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ केवल लवण तथा जल बनाते हैं, परंतु जिनको हम एल्केलाई या क्षारक कहते हैं वो लवण प्लस जल प्लस अन्य उत्पाद बना सकता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्षार और क्षारक में अंतर है। हम मान लेते हैं कि किसी अम्ल को क्षार के साथ मिलाएं, अर्थात NaOH को यदि हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह NaCl प्लस H2O देता है। तो कहा जा सकता है कि NaOH एक क्षार है, परंतु इसी NaOH को जब NH4Cl, या यूं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लूं तो दूसरे एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। आप देख रहे हो
कि ये अम्ल है, ये लवण है, ये जल है और ये गैस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और ये अब हमारा क्षारक या एल्केलाई कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा अम्ल के साथ CaCl2 H2O लवण दिया, जल दिया और CO2 गैस भी दे रहा है। कुछ क्षार के लिए अभिक्रियाओं के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा क्षार होता है, अगर वो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो लवण प्लस जल बनाएगा। और अगर यही क्षार कुछ सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा सक्रिय धातुएं Zn है, Al है आदि, इनके साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि लवण बनेगा और हाइड्रोजन देगा। अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि लवण प्लस जल बनाएगा। तो इस चक्र को देखते हैं, जिसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट 2, 4, 5 रिएक्शंस तुरंत ध्यान में आ जाएंगी। और अगर रासायनिक गुणों को पूछा जाता है तो आप आसानी से इनको लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब अगर हम पहला रासायनिक गुण लेते हैं अधात्विक ऑक्साइडों के साथ, अगर अधात्विक ऑक्साइडों का मतलब है कि जो अधातु ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो वो अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे अगर CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो NaHCO3 बनाएगा। अगर 2NaOH ले लेता हूं और CO2 पास कराते हैं तो आप देख रहे हो कि Na2CO3 प्लस H2O बनेगा। क्षार हो गया, ये अधात्विक ऑक्साइड हो गया, ये लवण बना और ये जल बन गया। इसी तरह दूसरी रिएक्शन CaOH2 होल ट्वाइस, जो भी क्षार है, अगर इसमें हम CO2 पास कराते हैं तो ये आपका CaCO3 प्लस H2O बनाता है। ये आपका बुझा चूना है। इस बुझे चूने को लाइम वाटर, बुझे चूने का पानी ले लेते हैं
लाइम वाटर बोला जाता है, बुझे चूने का पानी। तो ये आपका अभिलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये अभिलेय कैल्शियम कार्बोनेट दूधिया रंग का होता है। अब अगर आप इसी विलयन में ये जो आपको CaCO3+H2O मिला, इसमें अगर आप और CO2 पास करा देते हो तो CaHCO3 का होल ट्वाइस बनाता है, जो कि ये विलेय कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। विलेय कैल्शियम बाइकार्बोनेट रंगहीन हो जाता है। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं CO2 गैस का परीक्षण है। आप जब लेबोरेटरी में CO2 गैस बनाएंगे तो उस CO2 गैस को कैसे पहचानेंगे? तो अगर उसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो पहले वो दूधिया रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर आपको दिखाई देगा, और उसी विलयन में अगर और अधिक मात्रा में CO2 पास करा देंगे तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, जो कि आपका एक विलेय लवण है और रंगहीन हो जाएगा। इस तरह से दूसरी रिएक्शन है धातुओं के साथ। धातुओं के साथ में अगर हम रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन में हम जिंक है, एल्युमिनियम है, जिंक एल्युमिनियम की अगर अभिक्रियाएं करा लेते हैं तो आप देखते हो कि लवण तथा जल प्राप्त होता है। 2NaOH प्लस Zn, ये आपकी जिंक धातु है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इसकी जब रिएक्शन होगी तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनेगा, जिसको हम इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। ये सोडियम जिंकेट हमारा लवण है और आप देख रहे हो H2 हाइड्रोजन है, NaOH क्षार है, जिंक हमारी धातु है। दूसरी रिएक्शन अगर 2NaOH प्लस 2Al प्लस H2O मॉइस्ट एल्युमिनियम की छीलन डालते हैं NaOH में, तो आपको मालूम होना चाहिए ये बनता है 2NaAlO2 प्लस 2H2। इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ध्यान दीजिए इन सभी अभिक्रियाओं को। अगर आप ये अभिक्रियाएं अभी पढ़ेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। दूसरा, कोई धात्विक कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है तो उसके साथ हमारी अभिक्रिया नहीं होती, परंतु अम्लों के साथ अभिक्रिया हो जाती है। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब NaOH CaOH2 होल ट्वाइस ये सभी क्षार कहला रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो CaCO3 ये आपका क्षारक कहलाता है, बेस और एल्केलाई। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट
वाटर, CO2, ये आप यहाँ पर क्षार ले लेते हैं 2HCl कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो आपने देखा था कि CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनाई थी, इसलिए हमारा ये एल्केलाई कहलाया था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर NaOH HCl के साथ जब रिएक्शन कर रहा था तो NaCl प्लस H2O बना रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, पॉइंट इज नोटेड, सभी क्षार, सभी बेस एल्केलाई होते हैं, परंतु सभी एल्केलाई बेस नहीं होते हैं, क्योंकि बेस वही होते हैं जो अम्लों के साथ केवल लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हीं को बेस कह सकते हैं। लेकिन एल्केलाई वे होते हैं जो क्षारों के साथ अम्लों के साथ लवण, जल तथा अन्य कोई उत्पाद बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य अभिक्रियाओं में आ जाते हैं, जिसमें अगर NaOH की रिएक्शन NH4Cl के साथ कराई जाती है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये NaCl प्लस H2O प्लस NH3 बनाता है। NH3 आपको मालूम है कि अमोनिया गैस होती है। दूसरी रिएक्शन आप देख लेते हैं कि अगर NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो ये CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3 बनाता है। NH3 अमोनिया गैस हो गई, जल हो गया, बैलेंस कराएंगे 2NH4 यहाँ आएगा, 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यानी कि 2NH4Cl प्लस CaOH2 होल ट्वाइस गिव्स CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। नंबर 3, ये एल्केलाई हो गया, ये बेस हो गया, यहाँ पर ये आपका ये बेस है, क्षार है, ये आपका NH4Cl लवण है, अर्थात यहाँ पर आया कि अमोनियम लवण ये बेस है, बेस के साथ NH3 देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने योग्य है कि जो भी आपके अमोनियम लवण होंगे वो बेस के साथ NH3 अर्थात अमोनिया देते हैं। अगर हम इसे MgOH2 होल ट्वाइस ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन 2HCl अम्ल के साथ कराते हैं, तो ये MgCl2 प्लस 2H2O बनाएगा। चौथी रिएक्शन अगर हम NH3 प्लस HCl ले लेते हैं, तो आप देख रहे हो NH4Cl बन रहा है, ये अम्ल हुआ, बेस हुआ, ये आपका एल्केलाई हो गया, ये एल्केलाई प्लस एसिड। नंबर 5, अगर हम Na2CO3 ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन 2HCl से कराते हैं, तो आप देख रहे हो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 देता है। तो यहाँ पर ये अम्ल हो गया और ये लवण, जल तथा CO2 दे रहा है,
इसलिए इसको हम एल्केलाई बोलते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए ये सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल मीन्स विलेय होता है। KOH HCl के साथ KCl प्लस H2O बनाता है, जबकि यही KOH HBr के साथ KBr प्लस H2O बनाता है। ये आपका हैलोजन अम्ल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हैलोजन अम्ल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हो, ये भी आपका क्षार है, बेस है, एल्केलाई है। सोल्यूबल एल्केलाई हम ले लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं सोल्यूबल एल्केलाई। सोल्यूबल एल्केलाई हम NH3 ले लेते हैं। अगर इसकी रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। ये लवण है। अब देखिए, आपने केवल लवण बनाया तो ये आपका एल्केलाई कहलाएगा। ये अम्ल है, ये एल्केलाई है, इसलिए केवल लवण ही बना रहा है। यहाँ पर लवण ही बनाता है। अब जैसे 2NH3 प्लस H2SO4 गिव्स NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये भी आपका लवण है, तो ये आपका एल्केलाई कहलाएगा। एल्केलाई कहलाएगा। ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। इस तरह से मैंने आपको इतनी रिएक्शंस बता दी। इन रिएक्शंस की हम आपको PDF या इमेज फाइल भी सेंड कर देंगे, और इस तरह से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रियाओं को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो को इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आगे आते हैं, टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट 3rd आएगा। हैप्पी डे।